हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड टाइप चालू किया था, बस जिसमें मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। डिसऑनर है तो एक एंट्री आएगा, रिन्यू है तो 4 एंट्री आएगा, रिटायर है तो 1 एंट्री आएगा। रिटायर का मतलब ऑनर ही होता है, बराबर है। तो रिटायर हुआ या ऑनर हुआ, एक ही एंट्री आएगी। उसके अलावा मैंने आपको बोला है कोई भी दूसरे वर्ड्स आएंगे तो अपने को जजमेंट लगाना है कि कौन से वर्ड में कौन सा एंट्री आने वाला है। क्लियर है? स्टार्ट करते आज का सम। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 307 सम नंबर 13 एंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 308 सम नंबर 14। चलिए सम देखते। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती। एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? अब ट्रांजैक्शन 4 दिए हुए, हर बार वो बदल सकती है। किसी में वो ड्रॉवर, किसी में वो ड्रॉवी, या पहले 2 में ड्रॉवर फिर 2 में ड्रॉवी, डिपेंड करता है। उसके लिए हम हमारा वर्किंग बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके। बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस फॉर ₹1570 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बराबर है। बीएफसी में बिल भेजा हुआ था, वॉज ऑनर्ड। बीएफसी बिल ऑनर की एंट्री आने वाली है। जब बीएफसी बिल ऑनर होगा तो वो एंट्री पास करना है। बराबर है। ऑनर का मतलब क्या है? ऑनर का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अगर ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। ये समझ में आता है? भारती कौन है अपने को मालूम है क्या? चलो वर्किंग बना दो। अमित है और भारती है, 2 ही लोग हैं। बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस। अमित का एक्सेप्शन मतलब कौन है? ड्रॉवी। जब ये ड्रॉवी है तो ये कौन है? वेरी गुड। अपने को एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? ड्रॉवर के बुक में कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? ऑनर का मतलब है या तो पैसा आएगा, ड्रॉवर है तो पैसा आएगा और बिल जाएगा। पर यहाँ पे बिल किधर है? बैंक फॉर कलेक्शन में। तो यहाँ पे बिल तो जाएगा नहीं, बीएफसी जाएगा। और पैसा किधर आएगा? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी, या तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। समझ में आया? कितने का बिल है? 15,750, 15,750। यहाँ तक क्लियर? सर आगे भी दिया है, बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। बैंक का चार्जेस लगा, कितना लगा? 150। अब चार्जेस लगा मतलब मेरे लिए तो नुकसान है। जो भी नुकसान है इसकी जर्नल एंट्री पास करूंगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बोला है बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है। और क्या जाएगा? पैसा, तो टू बैंक। कितना? 150 रुपए, 150। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री नॉर्मल जर्नल एंट्री है। पहला ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? डन विथ योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस। रिन्यूड वर्ड आ गया तो कितनी एंट्री आएगी? कौन सी 4 एंट्री? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो। अब डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट हो सकता है, या तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। उसके लिए वर्किंग बनाना पड़ेगा। नितिन और भारती 2 है। नितिन रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी। ये कौन है? एंट्री किसके बुक में? ड्रॉवर की बुक में कौन सा एंट्री? डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट ड्रॉवर की बुक में नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट, टू नितिन अकाउंट, टू नितिन अकाउंट। क्या बात है, ऐसा जोश में पढ़ाने को मजा ही अलग है। क्लियर यहाँ तक? अब कौन सा बिल डिसऑनर होगा? बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, कैश है, कैश। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब अमाउंट भरते। कितने का बिल था भाई? कोई नोटिंग चार्जेस नहीं। इंटरेस्ट कितना है तो पढ़ते। नितिन रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस फॉर 20 to 200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश along with इंटरेस्ट। मतलब 2,200 तो दे ही रहा है और 2,200 के साथ वो इंटरेस्ट भी देने वाला है। लेकिन कितना इंटरेस्ट देगा वो? कितने मंथ्स के लिए? तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते। 22,200 का बिल था, 2,200 कैश दिया, बचा कितना? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट।
तो 20,000 पे 10% 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा? तो ब्याज कितना है? 500। एंट्री क्लियर। कैश कितना? 2000। वेरी गुड। 2200 प्लस 500 2700 2700 क्लियर हुआ। नया बिल कितने का बनेगा? 20,000 20,000 20,000 क्योंकि 22,200 का बिल था, 2,200 तो दे दिया, बचा कितना? 20। ब्याज का पैसा वो भी दे दिया, तो कितने का बिल बनेगा? 20। फिर भी पिन मार के चेक करते, पुराना बिल कितने का था? 22,200। इंटरेस्ट कितना? 500। फ्लोटिंग चार्जेस टोटल कितना? 22,700। कैश कितना दिया? दिया ना, तो कितना हो गया? 20,000 20,000। एंट्री क्लियर हो गया, समझा? सेकेंड टाइप समझ में आया? और एक लेक्चर लूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। सेकेंड टाइप और एक लेक्चर लूंगा मैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या दिया भाई? धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल ऑफ 17,500 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की एंट्री पास करनी है, और इंसॉल्वेंट में कितनी एंट्री आएगी? डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट। दो एंट्री पास करना, एक डिसऑनर का और एक इंसॉल्वेंट। अब डिसऑनर की एंट्री कैसे सॉल्व होती है? डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट, या तो फिर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ओनली क्रेडिट। तो अपने को पहले ढूंढना पड़ेगा ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। चलिए, धनश्री है और भारती है। धनश्री हैज एक्सेप्टेड, इसने एक्सेप्ट किया। ये कौन? एंट्री किसके बुक में? ड्रॉवर के बुक में। डिसऑनर की एंट्री कैसी है? डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट। किसका नाम? धनश्री अकाउंट डेबिट टू। कौन सा बिल है ये? कुछ नहीं, मतलब रिसीवेबल है। कितने का बिल था? 17,500 17,500। अब उसने क्या बोला? मैं इंसॉल्वेंट हो गई। छोड़ेंगे क्या हम लोग? घर पे जाएंगे, घर पे जाके पता क्या चला, कितना पैसा मिला। मतलब ये है, अब इंसॉल्वेंट है तो पैसा आएगा किसके पास से? धनश्री के पास से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्री, बाकी तो पैसा अपने लिए बैड डेब्ट्स रहेगा। बराबर है, कैलकुलेट करते हैं। 17,500 में कितना पैसा मिल रहा है? 40% कैश मिल रहा है, तो बाकी मेरे लिए बैड डेब्ट्स रहेगा, मतलब 60% बैड डेब्ट्स। समझा? 17,500 का 40% कितना? इसमें से 7 मिल रहा है, तो बचा कितना? 10,500। ये बैड डेब्ट्स है। एंट्री में कितना लेना था? 17,500। दिया कितना? बाकी। समझा? एंट्री क्लियर। देखो, ऐसा सब आपने कंप्लीट सम में किया हुआ है, ये छोटा छोटा पार्ट है उसमें, कहीं और कुछ भी नहीं है। सेकेंड मेथड यही होता है। समझ में आ रहा है? पहला पार्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो सेकेंड पार्ट आपको समझने का, और उतना ही एंट्री बायाट है तो खाली लिखने का आपको। समझा ये? चलिए नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन इसमें देखते क्या दिया है। डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर ₹9,450 बाय एंडोसिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस टू अस फॉर ₹9,000। आजा, नहीं इधर आ, इधर आ। सविता आजा। सविता भाभी, बेशरम लोग। ठीक है, भारती 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 जी। मैं प्रवीण चल, ध्यान देते। हाँ, भारती सविता, भारती ध्यान देना। ध्यान दे। कौन है ये? अरे सविता, वो कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट अपने लिए भारती है। भारती को देख। बेशरम लड़की। चलो ध्यान दो, ये कौन है? वो कौन है? सविता भाभी, ध्यान दो। ए सबर। भारती आई सविता के पास, भारती आई आई आई
ए सबर। भारती आई सविता के पास और बोली सामान खरीदने का। ध्यान देना, ये जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं नेक्स्ट समय भी काम आएगा, इसके लिए बोल रहा हूं एग्जाम्पल ध्यान देना। भारती आई सविता के पास, ठीक है, उधार में सामान खरीदा, तो इन दोनों के बीच में ड्रॉवर कौन और ड्रॉवी कौन? ड्रॉवी है, ड्रॉवर है। अपने को एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है? भारती की बुक में। मतलब जब सविता और कौन है, भारती, इनके बीच में जब ट्रांजैक्शन हुआ तो ये कौन है और ये कौन है? थोड़ा सा सविता भाभी ध्यान देना। इसने इसके पास से सामान खरीदा। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। अरे भाई ध्यान दो। इसने सामान खरीदा, इसे बोला पैसा कब दोगे? तो इसने बोली चेक दे देती हूँ, चाहिए तो ले लो। ध्यान दे, इसने चेक साइन किया और वो चेक किसको दिया? सवाल ये है वो चेक भारती के लिए रिसीवेबल है कि पेबल है? तो इसने एक बिल्स पेबल किसको दिया? एग्री। उधार में से सामान खरीदा, काम फिनिश। 2 मिनट के लिए उधर चलेगा। वापस बुलाऊंगा सविता, ध्यान देना। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये भारती को सविता को पैसा देना है। एग्री, क्लियर? कितना पैसा देना है? 9450। कौन देगा पैसा? किसको देगी? भारती सविता को पैसा देने वाली है, इसलिए तो उसने चेक दिया उसको। ठीक है, भारती ने सविता के पास से सामान परचेस किया था, बदले में उधार मांगा था, बोला हाँ तुमको पैसा देती। अब वो सामान उसने मुझे बेचा। मैं कौन? प्रवीण, बराबर है। मैं गया भारती के पास, भारती मेरे को सामान परचेस करनी है। सर ले लो ना पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सामान, मेरे को उधार में चाहिए, पैसा देना पड़ेगा। मैंने एक चेक बनाया और वो चेक इसको दे दिया। भारती की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो चेक रिसीवेबल है कि पेबल है? इतना दिमाग में बेटा। बट इसने मुझे 9000 का सामान बेचा, इसने मुझे बेचा। यहां तक क्लियर? मैं सामान लेके चला गया, मैंने इसको चेक दिया, मैं चला गया। क्लियर? सविता बस ध्यान देना। अब सविता गई भारती के पास, मुझे पैसा चाहिए। कितना पैसा मांगेगी ये? 9450। सविता ने किससे पैसा मांगा? अब भारती ने क्या किया? हाँ ठीक है पैसा देती हूँ, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, चेक है। पुराना चेक दे दो, पुराना चेक दे दो, नया चेक ले लो। पुराना चेक कितने का है? नया चेक कितने का है? अब हुआ क्या, इसने पैसा दिया, बट पैसे की जगह पे क्या दिया? चेक। वो चेक रिसीवेबल है कि पेबल है इसके लिए? हाँ। इसने क्या किया, जो मैंने प्रवीण ने उसे 9000 का चेक दिया था, इसके लिए तो रिसीवेबल था, वो चेक दिया, बदले में खुद का चेक लिया। और जो खुद का चेक था वो उसके लिए क्या था? पेबल, पे करने वाली थी ना, तो पेबल वाला चेक लिया और रिसीवेबल वाला चेक दिया। सिंपल भाषा में ये है कि इससे पैसा मांगने आई, बोला ठीक है पैसा ले और मेरा बिल दे दे। मेरा बिल दे दे मतलब इसके लिए वो पेबल था, तो मेरा बिल पेबल आया, बदले में पैसा गया, बट पैसे की जगह पे क्या गया? चेक गया। एंट्री समझाइए, ये बात याद रखना, क्योंकि इसके बाद वापस सेम ट्रांजैक्शन होने वाला है नेक्स्ट सम में। ट्रांजैक्शन कहां से चालू है? जा सविता, ट्रांजैक्शन चालू है यहां से। डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस, इसने बोले यार मुझे पैसा देने का था, किसको देने का था? डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू सविता। कितना पैसा देने का था? 9450। डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू सविता बाय एंडोसिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस। जो मैंने इसे चेक दिया था, वो चेक उसने किसको दे दिया? सविता को दे दिया। तो इसके पास से चेक गया, बदले में उसने अपना चेक ले लिया। जो अपना चेक लिया वो उसके लिए क्या था? पेबल। और जो अभी चेक दिया उसके लिए क्या है? रिसीवेबल। समझ में आया ये एंट्री? जाओ, तो यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस टू सविता ऑफ ₹9450 बाय एंडोसिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस। सविता है, प्रवीण है और
अगर भारती और सविता की मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में ही ट्रांजैक्शन है, तो भारती का एक्सेप्टेंस है, डिस्चार्ज अवर एक्सेप्टेंस। जब इसका एक्सेप्टेंस है मतलब ड्रॉवी है, और ये पैसा किसको देने का था? सविता। तो ये कौन है? ड्रॉवर। तो ये कौन है? एंडोर्सिंग। ये तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, हमने सविता को पैसा दिया। पैसा दिया तो इसकी एंट्री क्या है? पैसा जाएगा और बिल आएगा। बट यहाँ पे पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है? चेक। कौन सा चेक? प्रवीण का। मतलब जो मेरे लिए रिसीवेबल था वो चेक जा रहा है, बदले में मेरा चेक आ रहा है। तो एंट्री क्या है यहाँ पे? एंट्री है पैसा जा रहा है, पैसे की जगह पे मैंने क्या लिखा? बिल रिसीवेबल। पैसा जा रहा है और मेरा बिल आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल गया और बिल्स पेबल आया। समझा ये एंट्री? अरे हाँ, मेरा बिल कितने का था भाई? मेरा बिल था 9,450। मैंने कितने का बिल दिया? बाकी 450 मेरे लिए डिस्काउंट। एंट्री क्लियर हुआ? हाँ। सेम चीज नेक्स्ट सम में इधर से मैं चालू करने वाला। ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? पक्का 100%। पहला एंट्री ऑनर का था, बैंक चार्जेस हुआ। फिर रिन्यू का 4 एंट्री, इंसॉल्वेंट का 2 एंट्री और एक वापस से ऑनर की एंट्री है। ऑनर की ड्रॉवी के बुक में पैसा जाएगा और बिल आएगा, पर पैसे की जगह पे यहाँ पे बिल गया। लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। जर्नलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा। पहला ट्रांजैक्शन जो अभी खत्म किया, सेम एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस। पिछले इसमें प्रवीण का एक्सेप्टेंस था, अभी सोनाली का एक्सेप्टेंस। कितने का था वो बिल? 6,000। किसको दे दिया? वो उर्मिला को। मतलब सुधा और उर्मिला के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, हाँ या नहीं? मुझे उर्मिला को कितना पैसा देना था? 10,000। उसके बदले में मैंने उसे कितने का चेक दिया? और 3,500 कैश दिया। मतलब जब मेरे पास वो पैसा मांगने आई तो मैंने बोला कितना पैसा है? बोले 10,000 देने। एक काम कर, 6,000 का चेक ले, 3,500 कैश ले। मतलब मैंने उसे 9,500 ही दिया और 500 मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट। समझ में आया? वर्किंग बनाता हूं, ध्यान देना। सोनाली, फिर उर्मिला, फिर सुधा। एंडोस सोनाली एक्सेप्टेंस एट 2 months फॉर 6,000 इन फेवर ऑफ उर्मिला। हमने किसको वो चेक दिया? उर्मिला को दिया। एंड पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। उसको देना कितना था? जिसको पैसा देना था, मुझे उर्मिला को पैसा देना था, हाँ या नहीं? इसको पैसा देना था, कौन देगा? मैं दूंगा ना। उसके लिए रिसीवेबल, मेरे लिए तो पेबल है ना। और मैं कौन? सुधा। मुझे पे करना है, मतलब मैं कौन हूं? ड्रॉवी। और उर्मिला कौन है? ड्रॉवर। समझ में आया? ये ड्रॉवर है और ये कौन है? तो ये ड्रॉवर प्रिंटिंग है। यहाँ पे ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर है और ये कौन है? ड्रॉवी। क्योंकि मुझे पे करना है ना, करेक्शन है यहाँ पे सुधा कौन है? ड्रॉवी है और उर्मिला कौन है? ड्रॉवर। क्योंकि उर्मिला को पैसा देना है, बराबर है। कौन देने वाला है? सुधा। तो मैं पेबल हूं ना, मुझे देना है, तो मुझे देना है मतलब मैं कौन हूं? ड्रॉवी। और ये कौन है? ड्रॉवर। करेक्शन करना यहाँ पे, ये ड्रॉवर आ जाएगा और ये ड्रॉवी आ जाएगा। क्लियर है? यस, पक्का। अब मुझे पैसा किसको देने का था? उर्मिला को। कितना पैसा देने का था? 10। तो पैसा जाएगा और मेरा बिल आएगा। बिल पेबल आएगा और पैसा जाएगा। इधर पैसा भी जाएगा और चेक भी जाएगा। पिछला सम जैसा ही देखो, पैसा जाएगा और बिल आएगा, बट पैसे के साथ और क्या गया? बिल भी गया ना, बराबर है। और साथ में क्या मिलने वाला? डिस्काउंट। कितना देने का था? कैश कितना दिया? बिल कितने का दिया? बचा कितना? एंट्री समझा? पिछले इसमें बिल और बिल रिसीवेबल बाकी डिस्काउंट था, बट इधर कैश भी दे दिया है। एंट्री क्लियर हुआ ये? अरे हाँ, पक्का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। डिस्काउंटेड 4 out of 1 दिख रहा है मेरे को। डिस्काउंटेड 2 month एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या फॉर ₹7,800 विद द बैंक एट। मतलब इधर कौन सी एंट्री पास करनी है? डिस्काउंट की, 4 out of 1 की। सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए एंट्री देखते हैं कौन कौन यहाँ पे? सूर्या और सुधा। डिस्काउंटेड 2 month एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉवी। ये कौन है? एंट्री इसके बुक में सॉल्व करना है। कितना % डिस्काउंट? तो 7,500 का बिल था, 10% डिस्काउंट। कितने मंथ्स के लिए? 2 months के लिए। 130 रुपए डिस्काउंट है। अब 4 out of 1 की एंट्री क्या आएगी बताओ?
बिल जाएगा, बिल जाएगा। किधर जा रहा है? बैंक में। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ऐसे ही एंट्री पास कर देते। बिल कितने का था? 7,800। डिस्काउंट कितना दिया? 130। तो कैश कितना आएगा? 7,800 में 130 माइनस करो, 7670। एंट्री क्लियर है? अरे यस, पक्का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा एक्सेप्टेंस ऑफ 4,800 which was discounted was dishonored। यहाँ पे वर्ड क्या है? डिसऑनर। अब डिसऑनर में कितनी एंट्री आएगी? सिर्फ एक, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट। ड्रॉवर है तो डेबिट और ड्रॉवी है तो क्रेडिट। तो अनुराधा, बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा एक्सेप्टेंस कौन है? तो ये कौन है? क्लियर हो गया। एंट्री तो इसके बुक में सॉल्व करना है। डेबिट डेबिट, तो डेबिट टू कौन सा बिल है ये? तो क्या लिखोगे? नोटिंग चार्जेस है क्या? तो ऐड कर दोगे 4925 4925। समझ में आ गया? लास्ट ट्रांजैक्शन, पूजा ऑनर हर एक्सेप्टेंस ऑफ 16,400 which was deposited into बैंक फॉर कलेक्शन। पिछले सम का फर्स्ट एंट्री ऑनर हुआ तो पैसा आएगा और बिल जाएगा। अगर ड्रॉवर है तो, और ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा और बिल आएगा। बराबर है? तो यहाँ पे कौन कौन है भाई? पूजा है और सुधा है। पूजा ऑनर हर एक्सेप्टेंस, ड्रॉवी, तो ये कौन है? ड्रॉवर। एंट्री क्या आएगा? ऑनर की एंट्री में पैसा आएगा और बिल जाएगा, बट यहाँ पे बिल किधर है? बीएफसी में। पैसा किधर आएगा? बैंक में। तो बैंक टू बीएफसी कितना? 16,400 16,400। डन डना डन डन। समझा सम? चलिए तो फिर आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।